मैं मोहम्मद कासिम अंसारी, टांडा अम्बेडकर नगर। आज उत्तर प्रदेश बुनकर सभा के अध्यक्ष द्वारा एक प्रेस नोट जारी किया गया, उसे पढ़कर बहुत दुख हुआ, जिसमें 25 नवंबर को खादी भवन लखनऊ में माननीय मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह की अध्यक्षता में और एमएलसी माननीय अशोक धवन साहब, एमएलए रफ़ीक अंसारी साहब एवं प्रदेश भर के सम्मानित बुनकर प्रतिनिधियों की मौजूदगी में सरकार द्वारा प्रस्ताव रखा गया, जो फ्लैट रेट लूम बिजली दर को लेकर था, जिसमें सभी बुनकर प्रतिनिधियों ने अपनी अपनी राय रखी। इसमें मैं भी था। मऊ से अरशद जमाल के अलावा उत्तर प्रदेश के बुनकर सभा के संचालन समिति के सदस्य हाजी इमामुद्दीन खलीलाबाद, अब्दुल हई गोरखपुर, अकील अहमद साहब बनारस, तफज्जुल अंसारी साहब बाराबंकी और मऊ ऐमा के चेयरमैन साहब, बनारस के हाजी मकबूल साहब कटहर के जो हैं वो भी मौजूद थे। बुनकर सभा के द्वारा उन सभी बुनकर प्रतिनिधियों को तथाकथित कहा जाना और सरकार के प्रस्ताव को घोषणा पत्र कहा जाना, ये छोटी मानसिकता दर्शाता है। इसकी हम निंदा करते हैं। जबकि लखनऊ में माननीय रफ़ीक अंसारी के आवास पर बुनकर सभा के अध्यक्ष की मौजूद थे और 4 कदम पर खादी भवन था। जबकि खादी भवन में उस मीटिंग में हाजी इफ्तिखार साहब को दो बार नाम भी लिया गया। आखिर क्या वजह है कि आप वहां रहते हुए भी मीटिंग में नहीं जा पाए या नहीं जाना चाहते थे? या आपकी क्या मानसिकता हो सकती है, या आपका क्या षड्यंत्र हो सकता है जो आज आपने प्रेस नोट जारी करके गरीब बुनकरों में एक बेचैनी पैदा जो की है? मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आपका मकसद क्या है। होना तो ये चाहिए था, जहाँ मामला सुलझता हुआ नज़र आता हो, ऐसे में मामला उलझाने का मकसद आपका क्या हो सकता है, ये आप समझ सकते हैं। मैं अपने बुनकर भाइयों से यही कहना चाहता हूँ, धैर्य से रहें, संजीदगी से रहें और यकीन जाने कि जो सरकार का जो प्रस्ताव है, ये प्रस्ताव था, बुनकरों ने अपनी राय रखी है। बुनकर पावरलूम की जो दर है वो अभी तय होनी है। जब तक सही बात नहीं आ जाती तब तक आप भ्रम में ना आएँ, अपनी संजीदगी का माहौल बनाए रखें। और 5 किलोवाट, जैसा कि मैं अक्सर कहता था कि सरकार 5 किलोवाट गरीब बुनकरों को लाभ पहुंचाना चाहती है, इसमें वज़ीर आला भी बार बार उन्होंने भी कहा और मेरी बात आप लोगों ने नहीं मानी। और आपने देखा कि जब सरकार का प्रस्ताव आया तो 5 किलोवाट का एक स्लैब अलग से आता है, जिसमें सरकार गरीब बुनकरों को सब्सिडी ज़्यादा देकर लाभ पहुंचाना चाहती है। आपको समझना होगा कि आपकी लड़ाई आपके फ़ायदे के लिए कौन क्या कर रहा है। जबकि 25 तारीख की बैठक में कम ही लोग ऐसे थे जो गरीब बुनकरों के स्लैब के पक्ष में थे। हर किसी ने कहा कि एक जैसा फ्लैट रेट होना चाहिए, और जबकि मेरा ये तर्क था कि गरीब बुनकरों को अलग से सब्सिडी का लाभ अलग से दिया जाए। और अल्लाह का शुक्र है, सरकार ने वो स्लैब मान लिया है। थोड़े दिनों में रेट भी आ जाएगा कि हमें एक लूम पर क्या अदा करना है। उन्होंने प्रेस नोट में हड़ताल की मुखालफत में जो मेरा तस्करा किया है, मैं उसके ताल्लुक़ से भी आपको बता दूं कि ये बुनकर राजनीति को मैंने 23 जनवरी को शुरुआत की थी और 23 जनवरी को इन्हीं के कुछ लोगों ने, जिन्हें आज वो तथाकथित कह रहे हैं, उन्हीं लोगों ने मेरे साथ जो सुलूक किया था, उस सुलूक की बुनियाद पर मैं बुनकर सभा के अध्यक्ष की कभी भी कोई आज्ञा का पालन नहीं कर सकता। ये मेरी मजबूरी ना समझे, बल्कि उनके बर्ताव से मैं इतना दुख मुझे हुआ, जिसकी बुनियाद पर मैं हड़ताल में शामिल नहीं हो पाता। लेकिन जहाँ तक गरीब बुनकरों का मामला है, उस गरीब बुनकरों को उनका हक दिलाने के लिए मैं बारहा लखनऊ जाता रहा, और मेरे ही जाने का नतीजा है कि आपको सच्चाई से आप रूबरू हो रहे हैं, वरना आपको लखनऊ की बातें नहीं मालूम होती थी। उस मीटिंग में अरशद जमाल ने एक लूम का 300 रुपये का प्रस्ताव रखा, बहुत से लोगों ने 200-250 रखा।
मेरा भी प्रस्ताव था कि महंगाई के हिसाब से जो सरकार उचित समझे रेट बढ़ा ले। बाकी आपको फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे अच्छी उम्मीद है, अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। इंशाअल्लाह आप सभी लोगों के हक़ में अच्छा होगा। इन्हीं लफ्ज़ों के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।